जब भी हम खाना खाने के बाद पढ़ाई करने बैठते हैं तब हमें नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? शायद आपको इसका जवाब मालूम हो, लेकिन खाना खाने के बाद भी पढ़ाई कैसे करें ये आपको पता नहीं होगा। आज हम इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे जो न सिर्फ सेटिस्फाइंग हो बल्कि कारगर भी हो। सबसे पहले आप जब खाना खाने बैठे तब ये ध्यान दें कि आप थोड़ा कम खाएं। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए इसका कारण भी जान लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तब खाना हमारे पेट में जाता है और वहाँ से पचता है, लेकिन खाना को पचाने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। सारा ऑक्सीजन गैस हमारे पेट में खाना को पचाने के लिए चला जाता है। अब ऑक्सीजन गैस का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे दिमाग के साथ साथ कई सारे ऑर्गन्स भी सही से काम कर पाते हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो दिमाग को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो खाना को पचाने में चला जाता है। इसलिए दिमाग सही से काम नहीं करता और हमें नींद आने लगती है। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ाई से पहले कम खाएं और फैटलेस और जल्दी पचने वाली चीज़ें जैसे रोटी, दाल, सब्जी या सलाद जैसी चीज़ें खाएं। आप अगर कम नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं जितना चाहे उतना, लेकिन इससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा ब्रेक ले और हल्का टहले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप खाना खाने के बाद टहलते हो तब खाना जल्दी पचता है। ये भी ध्यान दें कि आप पढ़ाई के लिए सोकर या फिर लेट कर न पढ़ें। आपको एक सही पोस्चर में बैठना है या फिर खड़े होकर पढ़ना है, जिसमें आपको लेजीनेस न आए। आप एक ईजी और यह भी ध्यान दें कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चुनें। इन सब चीज़ों से आप पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं और लो एनर्जी के बावजूद भी पढ़ सकते हैं। इन सब के बाद भी अगर आपको नींद आती है तो आप हल्का सा मुंह पर पानी मारें और फिर पढ़ाई करें। मैं भी एक स्टूडेंट हूं और यूट्यूब पर इस सवाल को जब मैं सर्च करता हूं तो कोई भी वीडियो नहीं मिलता। मैंने खुद से इस टॉपिक पर रिसर्च किया और अब मैं इन्हीं मेथड्स का यूज करके एनसीईआरटी जैसी बुक्स को भी पढ़ लेता हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि अब आपको नींद नहीं आएगी अगर आप सही से सारे मेथड्स को फॉलो करते हो। आप मुझे बताना कि क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सेटिस्फाइंग है या नहीं, और आपकी पढ़ाई पर कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं।